जय श्री राम मित्रों। जीवन की चेतावनी और मुक्ति का सरल उपाय। मित्रों, जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने वनवास जा रहे हैं तथा सभी अयोध्या वासी भी उनके साथ हैं, सभी वाहनों में बैठे हैं, जबकि भरत जी पैदल चल रहे हैं। जब भरत जी को पैदल चलते देखकर सब अपने वाहनों से उतर गए। किसी आचार्य ने टिप्पणी की कि साधक के जीवन में यही सत्य है। हर मनुष्य के मन में अनुकरण की इच्छा होती है। महापुरुषों को देखकर सोचता है कि मैं भी इनके जैसा साधक बनूं। मोरे जिये भरोसे दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जग जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। देखो मित्रों, देखा देखी किसी की साधना पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। किसी दूसरे की पद्धति को देखकर अपनी पद्धति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। सभी साधन पूर्ण है। जब नाम परमात्मा तक ले जा सकता है तो वाहन तो कोई भी हो। सबकी शारीरिक मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती, इसलिए देखा देखी छोड़ देना कई बार कष्टकारी हो सकता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान और योग कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, किंतु जो कर्म के आस्थावान है उनको इस कर्म के मार्ग से विचलित नहीं करना चाहिए। कई बार योगी ध्यानी कहते हैं, ये क्या कर्म कांड में लगे हो। नहीं, दूसरे की साधना को कभी न्यूनहीन नहीं मानना चाहिए। यहाँ कौशल्या माँ भरत जी से आग्रह करती हैं कि तुम पैदल मत चलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से अयोध्या वासी भी पैदल चल रहे हैं। ये तुम्हारे समान तपस्वी नहीं है, ये सब बड़े साधन भोगी हैं। हमारे भरत जी तो बहुत शीलवान हैं। उनकी साधना वास्तव में प्रदर्शन के लिए नहीं है, उनकी साधना तो भगवत दर्शन के लिए है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रभु प्राप्ति के लिए है। भरत जी बहुत सरल हैं। साधना जितनी सहज और सरल होगी वो उतनी ही आपको प्रभु के निकट ले जाएगी। कई बार साधना के नाम पर हम दिखावे में फंस जाते हैं। अंततः ये दिखावा एक दिन मनुष्य को पाखंडी बना देता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु को तो भूल जाता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, बस इसी में डूबा रहता है। इसलिए प्रार्थना कोई क्रिया नहीं है, प्रार्थना तो एक भाव है। भगवान के भाव में जीना ही पूजा है। पूजा करने और पूजा में होने में जमीन आसमान का फर्क है। जो की जाती है वो दिखावे के लिए। हर समय पूजा के भाव में रहना ये उच्च कोटि की पूजा है और भरत जी इसी कोटि के आचार्य हैं। पूजा को हमने कर्म कांड बना दिया, पूजा तो भाव है। मीराबाई ने गीत गाया और लता जी ने गीत गाया। लता जी को तो अनेकों पुरस्कार मिले थे, लेकिन मीराबाई को तो पुरस्कार नहीं मिले। उन्हें तो गालियां मिली, मीराबाई को विष मिला। मीराबाई का गायन प्रयोजित नहीं था, लेकिन प्राणवान था। ऐसे ही पूजा प्रयोजित नहीं, प्राणवान चाहिए, भाव चाहिए। शबरी माता के जैसा। शबरी को कोई स्तुति की विधि भी नहीं आती, लेकिन विधाता इनके द्वार पर आता है। कहीं विधि अस्तु करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद आधारी। शबरी कहती हैं, प्रभु किस विधि से आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कोई विधि आती ही नहीं। भगवान ने कहा, विधि से क्या होगा। शबरी ने कहा कि आपकी स्तुति तो विधि विधान से ही होगी। भगवान ने कहा, बावली, विधि का क्या करोगे जब विधाता तुम्हारे बगल में बैठा है। विधि चाहिए, लेकिन विधि कोई बंधन न बने, विधि ढोंग न बन जाए। हमने एक फकीर की कथा सुनी। एक सूफी संत फकीर के पास उनका एक साधु मित्र मिलने आया। अब सत्संग व भगवत चर्चा होने लगी। आधी रात हो गई। ये अंधा था। जाने लगा तो फकीर ने कहा, ज्यादा रात हो गई है, अंधेरा है, लालटेन ले जाओ। वो हंसकर बोला, जानते नहीं अंधा हूँ।
मुझे दिन और रात का तो कोई अंतर ही नहीं लगता, लालटेन का क्या लाभ होगा, मेरे लिए तो सब बराबर है। उस फकीर साधु ने कहा, ये तो ठीक है, पर लालटेन हाथ में रहेगी तो सामने वाला तो नहीं टकराएगा। अंधे साधु ने तर्क को मान लिया। वो चला, रास्ते में एक आदमी से टकरा गया। अंधे ने कहा, कमाल है, इस गांव में केवल मैं अकेला अंधा आदमी हूँ। लगता है तुम किसी दूसरे गांव से आए हो। तुम्हें नहीं दिखा कि मेरे हाथ में लालटेन है? सामने वाला आदमी बड़ी जोर से हंसा, बोला, क्षमा करें महाराज, मैं तो अंधा नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथ में जो लालटेन लगी है वो बुझ गई है, इसका आपको भी पता नहीं है। अगर कोई अंधा लालटेन भी ले जाए तो रास्ते में बुझ जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कई बार अंधों के हाथ में पड़कर साधनाएं भी कर्म कांड हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। श्री भरत जी पूजा के भाव में रहते हैं, वे साधना के कर्म कांड में फंसे नहीं हैं, साधना में डूबे हैं। इसलिए भरत जी प्रदर्शन के लिए पैदल नहीं चल रहे हैं। माँ ने कहा, वाहन में बैठ गए। भरत जी साधु हैं और साधु हमेशा अपना आत्मनिरीक्षण करता है। मित्रों, जीवन की चेतावनी यही है कि नाम जप करो, अंत में नाम काम आवेगा। धन संपत्ति परिवार मकान कुछ काम नहीं आवेगा। अभी तक जिन कर्मों को करते हुए आपको सत्संग, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, पाठ, जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है, अंत में क्या होगा? हाय, हमने कुछ नहीं किया, यह सारा काम धंधा कुछ नहीं किया, मैं भर्ती होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। राम राम, कितनी सारी भूल। बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसमें संदेह है। विवाह होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। परंतु मरेगा कि नहीं, इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, परंतु जिन कर्मों में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहा है, परंतु जिन काम में संदेह नहीं, जाना तो पड़ेगा जरूर, उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, यह बड़ी भारी भूल है, अतः सावधान हो जाओ। हम एक सच्ची बात कहते हैं कि सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, श्वास आदि कोई आपकी नहीं, परंतु प्रभु को आप अपना मान लें तो प्रभु छोड़ नहीं सकते आपको। ये सब चीजें जिनके पीछे आप पड़े हैं, आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते हो, एक दिन रात्रि में भूल से कपड़ा अलग रह जाए तो जाड़ा लग जाता है। यह ख्याल नहीं करता कि कितने दिन इसने रक्षा की, एक दिन में भी क्षमा कर दूं। इतने वर्षों से अन्न जल दिया, 2 दिन अन्न जल बंद कर दे तो इसकी क्या दशा होती है। यह इतना कृतज्ञ है कि 2 दिन में ही पोल निकाल देता है। तो ऐसे कृतज्ञ शरीर के तो बन गए गुलाम, और जो भगवान केवल याद करने मात्र से दौड़ते हैं, उन भगवान को याद ही नहीं करते। बिना याद किए भी उन भगवान ने हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, जीवन आदि सभी दिए हैं और देते ही रहते हैं। इतने विलक्षण ढंग से देते हैं कि उनका दिया हुआ अपना ही मालूम होता है। ऐसे परम सुगत परमात्मा को भूल गए, यह भारी भूल है। सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षते। तो मुक्ति का सरल उपाय यह है कि हे नाथ, मैं आपका हूँ ऐसा मान लो, फिर मुक्ति की चिंता मत करो। गुरु मंत्र या महामंत्र जिसमें आपका मन ज्यादा लगे, उस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र बड़ा होता है मन लगने से। मन लग जाए, प्रेम आ जाए, हृदय गदगद हो जाए तो मंत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे मन में यह बात आती है कि सब भाई बहन, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम आदि के हों, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, पुकारो। पुकार सबसे बड़ा उत्तम साधन है। इसमें इतना बल है कि भगवान को भी खींच ले।
तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।